पाक फौज भी समुद्री तूफान के पेश नज़र भरपूर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल। हंगामी बुनियादों पर तमाम गैरीजन्स को रेस्क्यू की हिदायत जारी कर दी गई। साहली पट्टियों से गैर महफूज आबादियों के इनखला में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते मौजूद। बदीन में कोर कमांडर कराची की हंगामी कॉन्फ्रेंस हुई। मुतल्लिका जिम्मेदारान ने कोर कमांडर कराची को ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर कराची ने कहा कि किसी भी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध का सजावल की साहली पट्टी का दौरा, ठट्ठा और बदीन की साहली पट्टी भी फ़ज़ाए मुआयना किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि सजावल में रिलीफ और मेडिकल काम कर दिए गए। इंतज़ामी और मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ते में हैं। अब तक घोड़ाबाड़ी के मकाम से 7,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। तूफ़ान से 50 से ज़ायद देहात और 60,000 लोगों के मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध की वज़रा, चीफ सेक्रेटरी मुतल्लिका हुकाम को इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत। फोकल पर्सन्स भी मुकर्रर कर दिए गए। बलूचिस्तान के साहली शहरों में समुद्री तूफान के असरात सामने आने लगे। सुबह की साहली पट्टी पर लहरें बुलंद होने लगीं। बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। शहरियों को साहिल से दूर रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को PDM हुकाम की ब्रीफिंग। बोले, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। बादलों के नए सिस्टम के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। PDM में पंजाब के तमाम इदारों और ज़िले इंतजामियों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सियालकोट, गुजरावाला और दीगर शहरों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। झालाबारी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। असेंबली में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की करारदाद मंजूर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने करारदाद ईवान में पेश की। जमात इस्लामी की केसेस फौजी अदालतों में भिजवाने की मुखालफत। करारदाद में कहा गया, 9 मई को एक जमात और उसके कायद ने तमाम हदूद पार कर दी। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आइन और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। दौरान कार्रवाई इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए। ख्वाजा आसिफ ने ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो कानून किताबों में मौजूद है उसी के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। पाकिस्तान को बर्बाद किया। 9 मई को तुम लोगों ने आग लगाई पाकिस्तान को, पाक फौज पर हमला किया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर बैरामन तंगी प्लीज, बैरामन तंगी प्लीज, जी। तुम दुश्मन पाकिस्तान हो, तुम दुश्मन पाक फौज हो। सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में पाक फौज की मुल्की इस्तेहकाम और अमन के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दौरान इजलास अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। हंगामा मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ करमानी की तकरीर के दौरान हुआ। आसिफ करमानी बोले, अपोजिशन ने जुर्म किया है, मज़ार कायद पर जाकर मुआफ़ी मांगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अपोजिशन को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, 9 मई को जलाओ घिराव के लिए एक पार्टी ने कारकुनान को उकसाया। मुआशी इस्तेहकाम तभी मुमकिन है जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। हमारे सामने मुल्क लूटा जा रहा है लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। निज़ाम की खराबी इस नहज पर पहुंच गई कि पूरा मुल्क खतरे में है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, जिस मुल्क के विफाक के अखराजात का 55% हिस्सा सूद में चला जाए वहाँ पीछे क्या बचेगा। विफाक के पास तो खुद कुछ नहीं है। विफाकी हुकूमत की कुल आमदन सूद भी अदा नहीं कर सकती। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पिछले 25 सालों में पाकिस्तान की हुकूमतों ने एक मसला भी नहीं सुलझाया। मुआशी तरक्की का सबसे आसान तरीका है एग्रीकल्चर आमदन बढ़ा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। लाहौर मॉडल टाउन में पंजाब बजट पर अहम इजलास। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। सेक्रेटरी ख़जाना और मुतल्लिका हुकाम भी इजलास में शरीक हुए।
वज़ीर आज़म को सूबाई बजट की खदोखाल पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब का बजट आइंदा हफ्ते निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पेश करेंगे। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 21% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक एलामिये के मुताबिक मई के महीने में महंगाई 38% रही है। जून और उसके बाद महंगाई में कमी आना शुरू होगी। मुल्क की हकीकी GDP नमो माली साल 2023 के दौरान खासी सुस्त होगी। ज़राई शोबे की नमो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कमज़ोर, लेकिन सैलाब के बाद की तवक्कुआत के मुकाबले में बेहतर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन लंदन में मौजूद अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। लंदन में अपने फार्म हाउस पर 1 हफ्ता क़याम और अहम मुलाकातें मुतवक्की। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर, आमिर कियानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान होंगे। जहांगीर तरीन का कहना है ओन चौधरी बतौर पैटर्न इन चीफ के भी तर्जुमान होंगे। चार साल मीडिया पर कदगनें लगाई गईं। PTMA की सूरत में काला कानून लाने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में अपने एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, सहाफ़ती बरादरी जब सामने खड़ी हुई तो वो बिल नाफिज ना हो सका। जब तक सहाफ़ी की आवाज़ तगड़ी है, जमहूरियत पर हमला नहीं हो सकता। नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म हो चुका। अब मुल्क में खुशहाली का सफ़र शुरू हो गया है। नफ़रत और इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। इंतखाबात केस के फैसले को 4-3 का फैसला कहना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज़ खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 43 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में अदालत ने करार दिया कि 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन मामले पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। इंतखाबात की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का सदर से मुशावरत न करना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद पार्लिमानी जमहूरियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कानून में खला होने को इंतखाबात की तारीख ना देने की वजह नहीं बनाया जा सकता। नैब ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट केस में आज तलब कर लिया। नैब की 2 रुकनी टीम ने नोटिस जमान पार्क वसूल करवाया। नैब नोटिस में कहा गया कि आपको 1 और 7 जून को भी तलब किया गया। बार बार बुलवाने पर भी आप शामिल तफ्तीश नहीं हुए। बुशरा बीबी खानदान के किसी मर्द रुकन के साथ 11 बजे नैब दफ्तर में पेश हों। कराची में पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा। कहते हैं इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईम और रहमान इल्जामात लगा रहे हैं। जमात इस्लामी में भी लोग हाफिज नईम के रवैये से नाला हैं। PTI के भी कई लोग कह चुके हैं कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले कराची की खिदमत करेंगे, काम होगा, इन सब के मुँह बंद हो जाएंगे। PTI के 40 UC चेयरमैन का हाफिज नईमुर रहमान को वोट देने से इनकार। UC चेयरमैन असद अमान के मुताबिक जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के फैसले में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमारे चेयरमैन मेयर के इंतखाब के दिन ईवान में नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी ने हमेशा भरपूर मुखालफत की। हम हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे। हम अपने फैसले में खुद मुख्तार हैं।